जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे ठाकुर जी का इस धराधाम से जाना हुआ। आइए अब आगे सुनते हैं उनके द्वारा बताए गए कुछ प्रेरणापद प्रसंग। श्री ठाकुर जी कभी कभी कुछ छुटपुट प्रसंगों की चर्चा किया करते थे जो बड़ी प्रेरणाप्रद होते थे। उन्हें उन्हीं के शब्दों में यहाँ दिया जा रहा है। पूज्य राधा बाबा ने मुझे नियम दिया था कि बाहर की कोई चीज़ मत खाना, किंतु मैंने एक बार चोरी से 15 पैसे की कचौड़ी दिल्ली के बाज़ार से खरीद कर खाई। क्या करता, परिस्थिति ही ऐसी थी कि अगर नहीं खाता तो बेहोश हो जाता। गोरखपुर जाकर मैंने पूज्य बाबा को बताया। तब पूज्य बाबा ने कहा कि तुमने मुझे बता दिया, इसलिए इसमें अब तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। एक बार मैंने एक व्यक्ति के पैसे ले लिए। वह मेरा इतना घनिष्ठ था कि उसके पैसों से मैं कुछ भी करूं तो उसे खुशी होती, किंतु मैंने उसके पैसे बिना बताए ले लिए। इससे मेरा भजन रुक गया। श्री महाराज जी को बताया तो वे बोले, आपका मन साफ है, अतः आपको इसका पता चल गया। अब जितना पैसा आपने लिया था उसका दुगना पैसा वहाँ रख दीजिए, पीछे उसे बताकर क्षमा मांग लीजिएगा। मैंने ऐसा ही किया। तब जाकर मेरा मन शांत हुआ। व्यक्ति एकांत में रहे तब ना योगक्षेम का पता लगे। पहले से ही सब सुविधाएं जुटाए बैठे हैं, तब क्या पता चले। मैं एक बार भजन के लिए एकांत स्थान की खोज करते करते घने जंगल में चला गया। दिन भर बैठा रहा, कहीं भिक्षा के लिए नहीं गया। तभी जोर की बारिश व आंधी आने लगी। मेरे मन में विचार आया कि धाम में श्री राधा रानी किसी को भी भूखा नहीं सोने देती है, किंतु आज मैं भूखा ही रह गया हूँ। रात होने को आ गई थी। तभी अचानक कहीं से एक ग्वाला दूध लेकर आया और दूध पीने का आग्रह करने लगा। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि इस ग्वाले को कैसे पता चला कि मैं बैठा हूँ और भूखा हूँ। फिर मैंने दूध पी लिया। मेरा हृदय अत्यंत द्रवित हो रहा था। मन ही मन अपने को धिक्कारने लगा कि मैंने श्री जी की करुणा पर संदेह किया। पूज्य राधा बाबा के स्पर्श से वैराग्य मिला। पूज्य महाराज जी से भजन पद्धति एवं पूज्य श्री भाई जी की कृपा से लीला चिंतन। मैं 20-22 वर्ष का था। मेरे मन में कोई दाग नहीं, एकदम उजली चादर थी। महाराज जी ने कहा कि एक सफ़ेद चादर को कीचड़ में लपेट दो, फिर उसे कितना भी साफ करो, उसमें वैसी सफ़ेदी नहीं आएगी और रंग भी वैसा चटक नहीं चढ़ेगा। पर नई चादर श्री कृष्ण रंग में झट रंग जाएगी। अवस्था ही मुख्य होती है। 20-22 की उम्र के बाद व्यक्ति में संस्कार स्थायी बनते जाते हैं। संतों के अंतर मन में झांकने से पहले अपने आप को परम निर्मल करना चाहिए। उनकी आज्ञा पालन व निर्देशानुसार चलने में ही कल्याण है। धीरे धीरे मन निर्मल होने पर यह संभव है कि संत के अंदर की बात किसी श्रद्धावान साधक के मन में प्रतिबिंबित हो जाए। संत अपने संकल्प शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। यह घटना आज भी घटती है। मुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव है। मैंने किसी को अपने संकल्प से बुलाया तो देखा कि वह आ गया। किसी प्रेमी संत के संकल्प से मैं उनके पास खिंचा खिंचा चला गया। चतुर साधक तुच्छ भोगों में नहीं अटकता। वह अपने मन को श्री कृष्ण के नाम रूप लीला में निरंतर अटका कर रखता है। उसे एक क्षण के लिए भी वहाँ से हटने की फुर्सत नहीं रहती। एक बार एक राजा ने घोषणा की, जो व्यक्ति अमुक समय तक अमुक स्थान पर सबसे पहले आ जाएगा उसे राजपद प्रदान कर दिया जाएगा। राजा ने लोगों के स्वागत के लिए मार्ग में
जहाँ तहाँ बहुत से प्रलोभन बिछा दिए। जगह जगह सुख सुविधा, खाने पीने की सामग्री व दुर्लभ भोग, हीरे मोती सोना चांदी की सामग्रियां उपलब्ध करा दी। अनेक व्यक्ति राजपद पाने की इच्छा से निकले, किंतु मार्ग में ही कहीं न कहीं भोगों में अटकते गए। अरे अभी जल्दी क्या है, पहले इसका सुख भोग लूं, फिर पहुंच जाऊंगा। किंतु वे अटके ही रह गए। उनमें एक चतुर था, उसने उन भोगों की ओर देखा तो जरूर, किंतु अटका नहीं, सीधे अपने लक्ष्य की ओर चलता रहा। वह जानता था कि कल यह सारा राज्य ही मेरा होने वाला है। राजा की सेवा में तो यह सब वस्तुएं सहज ही उपलब्ध रहती हैं, इसलिए इनमें क्या अटकना। साधक को इसी तरह सावधान रहकर भगवान की ओर बढ़ते रहना चाहिए। एक बार भोपाल निवासी श्री हीरालाल गुप्ता के घर में संकीर्तन के मध्य मुझे रोमांच होने लगा। कीर्तन जब तेज हुआ तो मन और भी डूबने लगा। पुलक कंप, रोमांच व अश्रु बहने लगे। मैंने नियंत्रण करने की बहुत कोशिश की, किंतु स्थिति मेरे हाथ से निकलती जाए। मैंने सोचा कि संवरण कर लूं, ताकि महाराज जी के सामने कोई तमाशा न हो जाए। मन में आया कि लघुशंका के बहाने उठ जाऊं, पर बाथरूम कहाँ है, भूल गया। पलंग के साथ ही बाथरूम का रास्ता था, किंतु मैं भूल गया। इशारे से बाथरूम का रास्ता पूछा और किसी तरह अंदर जाकर किवाड़ के सहारे खड़ा हो गया। वहाँ पुलक कंप आदि और बढ़ गए। लगभग आधे घंटे तक खड़ा रहा, फिर बैठ गया। जब पौन घंटा हो गया तो लोगों ने महाराज जी से कहा कि श्री ठाकुर जी को बड़ी देर हो गई। तब श्री महाराज जी बोले, अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने धीरे धीरे कीर्तन को विराम दे दिया। मैं बाहर निकला और कमरे में जाकर लेट गया। वहाँ न तो लघु न दीर्घ शंका पड़ा रहा 4 घंटे। थोड़ी देर बाद फिर पूज्य महाराज जी भी आए और चुपचाप लेट गए। वे कब आए इसका मुझे पता न लगा। जब उठे तो उन्होंने कहा कि भावों को संवरण करना चाहिए। मैं देख रहा था कि आपको कुछ हो रहा है। एक बार मैं महाराज जी के साथ पूज्य बाबा सुबलदास जी महाराज के दर्शन के लिए गया था। बड़े मस्त संत थे, ऐसे छिपकर रहते थे कि कोई भी उनके पास नहीं पहुंच सके। पहुंच जाए तो निहाल हो जाए। उस समय जाड़े का मौसम था। वे कोपीन पहने हुए शौच से बाहर आए। मैंने उन्हें 2 पद सुनाए। पद सुनते ही उनके मुख पर भावावेश में श्रम बिंदु छलक आए थे। ये खुली आंख लीला दर्शन करते थे। एक बार एक व्यक्ति ने गोरखपुर गीता वाटिका में स्थापित श्री गिरिराज जी की रज में श्री राधा नाम लिख दिया और ऐसे ही छोड़कर चला गया। पूज्य श्री राधा बाबा की दृष्टि रज पर लिखे हुए श्री राधा नाम पर गई। पूज्य बाबा रज पर ही बैठ गए और उस नाम की संभाल करने लगे कि कहीं किसी का पैर न पड़ जाए। पूज्य बाबा ने भिक्षा भी नहीं करी। सभी लोग चिंतित हो गए, इसका क्या उपाय किया जाए। मैंने कहा, बाबा आप थोड़ी देर विश्राम कर लें, मैं यहाँ बैठ जाऊँगा। श्री बाबा बोले, उस व्यक्ति को यह नहीं पता कि श्री राधा नाम भी इतना ही चिन्मय है जितना कि साक्षात श्री राधा। बाबा ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि इसका क्या किया जाए। बाद में बाबा ने एक उपाय समझ में आया। बाबा को एक उपाय समझ में आया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम इस रज को लेकर मेरे आंचल से बांध दो, मैं इसे तुलसी कानन में विराजित कर दूंगा। और मैंने वैसा ही किया। इस प्रकार बाबा की भावनाओं को बहुत विश्राम मिला। एक बार अपने भोपाल प्रवास के समय एक महाशय के बहुत आग्रह पर पूज्य श्री महाराज जी के साथ श्री ठाकुर जी एवं श्री हीरालाल जी सांध्य बेला में घूमते हुए उनके निवास पर गए। भोपाल के एक अन्य परिकर श्री रमेश जी सराफ को ज्ञात हुआ तो वे भी अपने स्कूटर से उन महाशय के यहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने पर श्री रमेश जी को यह पता चला कि किसी कारण से पूज्य श्री महाराज जी को वहाँ रुकना रुचिकर नहीं लगा। अतः वे वहाँ से श्री हीरालाल जी के साथ तुरंत उठकर चले गए। पर श्री ठाकुर जी वहाँ रुके रहे।
श्री ठाकुर जी को उन महाशय को यह समझाने में कुछ समय लग गया था कि हम लोग फिर कभी आएंगे। उनको समझाकर श्री ठाकुर जी श्री रमेश जी के साथ श्री हीरालाल गुप्ता के निवास की ओर चल दिए। कुछ दूर चलने के पश्चात श्री रमेश जी ने श्री ठाकुर जी से स्कूटर पर बैठकर चलने का आग्रह किया। श्री ठाकुर जी ने पैदल ही चलने के लिए कहा। रास्ता 2 किलोमीटर का काफ़ी ऊंचा नीचा था। श्री रमेश जी पसीने से तरबतर स्कूटर घसीटते हुए श्री ठाकुर जी के साथ चलते रहे। वहां पहुंचकर देखा कि पूज्य श्री महाराज जी पूर्व से ही विराजमान थे। ज्ञात हुआ कि पूज्य महाराज जी पैदल ही चलकर वहां तक आए थे। श्री रमेश जी की ओर देखकर श्री ठाकुर जी मुस्कुरा उठे। तब श्री रमेश जी को समझ में आया कि श्री ठाकुर जी क्यों पैदल चलकर आए। उन्हें यह पूर्वाभास था पूज्य महाराज जी पैदल ही गए होंगे। तब पूज्य श्री पैदल भ्रमण कर रहे हैं तो वे स्वयं स्कूटर पर कैसे बैठ सकते थे। कुछ रोचक प्रसंग। एक बार श्री ठाकुर जी वृंदावन से गोरखपुर जा रहे थे। जिस ट्रेन के कोच में बैठे थे उसी में एक सज्जन इनकी सीट के नीचे वाली बर्थ में बैठे थे। उन सज्जन को धूम्रपान करने का व्यसन था और श्री ठाकुर जी को धुआं सहन नहीं हो रहा था। उन्हें सारी रात नींद नहीं आई। जैसे तैसे उन्होंने गोरखपुर तक की यात्रा पूरी की। ट्रेन से उतरकर श्री ठाकुर जी सीधे गीता वाटिका में पूज्य श्री राधा बाबा के पास गए। पूज्य बाबा ने इनसे पूछा कि ठाकुर क्या हाल है, आंखें लाल क्यों हैं। श्री ठाकुर जी ने पूज्य बाबा को बताया कि बाबा एक सज्जन के रूप में श्री कृष्ण की एक लीला के कारण ऐसा हुआ और सारी बात बताई। पूज्य बाबा ने कहा, भैया जरा पीछे घूमकर देखो, कहीं वे सज्जन इनमें से तो नहीं हैं। हुआ भी वही। वे सज्जन भी गीता वाटिका आए थे। दूसरे दिन उन सज्जन को लेकर पूज्य श्री भाई जी पूज्य बाबा के पास आए और उन्हें मिलाते हुए कहा कि ये अमुक व्यक्ति हैं। पूज्य बाबा ने कहा कि आइए नंद नंदन महाराज, कहिए आपकी क्या सेवा करूं। और उन्होंने एक पत्ते के ऊपर रखी हुई 2 सिगरेट उन सज्जन को एक निकटस्थ व्यक्ति के द्वारा दिलवाई, जो कि पूज्य बाबा ने पहले से ही अपने पास मंगवा कर रखी थी। पूज्य श्री भाई जी चौंके। बाबा यह क्या? पूज्य बाबा बोले, पौद्दार महाराज, जैसे नंदनंदन वैसी ही इनकी सेवा। बाबा ने उन सज्जन से कहा, आप जी भरकर सिगरेट पीजिए। और बाद में पूज्य भाई जी को सारी घटना बताई। पूज्य भाई जी उनकी ओर देखने लगे। तब उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और पूज्य भाई जी के सामने ही सदा के लिए धूम्रपान छोड़ने का संकल्प किया। एक सरल सदग्रस्त महिला जो गीता वाटिका में ही पूज्य भाई जी एवं पूज्य बाबा के आश्रय में रहकर भजन किया करती थी, उनके सरल हृदय में उनके इष्ट लाला कन्हैया साक्षात प्रकट थे। उनसे बातें करना, लाड लड़ाना, बस यही इनका भजन था। राधा अष्टमी के अवसर पर उत्सव पांडाल में होने वाले पदगान के कार्यक्रम में ये बैठी थी। श्री ठाकुर जी इस कार्यक्रम में कुछ देर सम्मिलित होने के बाद पूज्य बाबा के साथ अपनी कुटिया में आ गए थे। इधर उन माता जी के कृष्ण कन्हैया ने बार बार उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। वे कहने लगे, मैया चल, यहाँ मत बैठ। उनके बार बार तंग करने पर अम्मा उठकर चल दी। उनका लाला उन्हें खींचकर सीधे श्री ठाकुर जी की कुटिया में ले गया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि श्री ठाकुर जी कुटिया में बैठकर कोई कैसेट सुन रहे हैं। कैसेट में ठेठ ब्रज भाषा में गाए गए होरी के पद चल रहे थे। इनमें परंपरागत दुर्लभ गालियों का संग्रह था, जिसे सुनकर मैया का हृदय खिल उठा। उनका आनंद यहाँ पर आकर द्विगुणित हो गया। श्री ठाकुर जी उनके अचानक आगमन से चकित थे। तब मैया ने सारी बात प्रकट की, कैसे उनका यह कन्हैया उन्हें उत्सव पांडाल से खींचकर यहाँ लाया है, जिसे सुनकर ठाकुर जी गदगद हो गए। एक बार निमाड़ क्षेत्र में नर्मदा तीर पर स्थित एक गांव के नवविग्रह मंदिर में श्री महाराज जी एवं श्री ठाकुर जी बैठे हुए थे। संध्या की अंधियारी छाई थी।
श्री ठाकुर जी ने देखा कि नर्मदा जी में गर्दन तक जल में डूबा हुआ एक व्यक्ति बड़ी देर से स्थिर खड़ा हुआ है। उस व्यक्ति को इंगित करते हुए श्री ठाकुर जी ने महाराज जी से कहा, महाराज जी देखिए, कोई साधु गर्दन तक जल में डूबा हुआ तपस्या कर रहा है। महाराज जी ने एक दृष्टि डाली, फिर श्री ठाकुर जी से बोले, अभी देखिएगा यह व्यक्ति क्या करता है। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति जल से ऊपर आया और अपने दोनों हाथ ऊपर किए तो देखा गया कि उसके हाथ में मछली पकड़ने वाला एक बहुत बड़ा एक जाल था। पूज्य श्री महाराज जी व श्री ठाकुर जी खूब जोर से हंसे। फिर महाराज जी बोले, अंधेरी रात में और ठंडे जल में घंटों डूबकर इतनी तितिक्षा व कष्ट सहन करके इसको थोड़ी सी मछलियाँ प्राप्त हुई। साधक यदि इसकी आधी भी तितिक्षा भगवत भजन के लिए करे तो काम ही बन जाए। श्री ठाकुर जी प्रतिवर्ष ऋषिकेश में होने वाले पूज्य भाई जी के सत्संग में सम्मिलित हुआ करते थे। एक बार वृंदावन से वहां जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली। जाने से पहले वे पूज्य महाराज जी के पास बैठ गए। पूज्य महाराज जी ने सत्संग की चर्चा शुरू कर दी। सत्संग बहुत देर तक चला। उस दिन ठाकुर जी नहीं जा सके क्योंकि उनकी ट्रेन छूट गई थी। अगले दिन फिर सामान बांधा, रास्ते के लिए पूड़ियाँ बन गई। चलते समय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मिलने आ गए, रुकना पड़ा। सामान खोला, यह देखकर पूज्य महाराज जी खूब हंसे। उन्हें हंसता देखकर ठाकुर जी ने कहा, आपको नहीं भेजना है तो मना कर दीजिए। पूज्य श्री बोले, नहीं जी, आप अवश्य जाइए। अगले दिन श्री ठाकुर जी ने पुनः तैयारी की और रिक्शे में बैठ गए। महाराज जी उनको देखकर मुस्कुराए। ठाकुर जी सशंकित हो गए कि अब क्या खेल करने वाले हैं। इतने में देखा सामने से ठाकुर जी की पूज्या माता जी गांव से पैदल चली आ रही हैं। श्री ठाकुर जी रिक्शे से उतर पड़े। श्री महाराज जी उनका थैला खोलने लगे और बोले कि पूड़ी निकालो, भूख लगी है। अंततः उस वर्ष श्री ठाकुर जी को यात्रा स्थगित करनी पड़ी। ऐसे ही एक बार श्री ठाकुर जी ऋषिकेश जाने के लिए टिकट लेकर ट्रेन में बैठने जा रहे थे कि एकाएक कहीं से वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे कि वृंदावन से बाहर कहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने टिकट फाड़ा और वापस आ गए। इन्हें वापस आया देखकर महाराज जी हंसे। वह बोले, आप कहाँ से आ गए? हमने तो सोचा था कि आप हाथरस पहुँच गए होंगे। बाद में श्री महाराज जी ने कहा, मेरा भेजने का मन नहीं था। एक बार गोरखपुर में श्री ठाकुर जी से मिलने एक परिचित विद्वान व भक्त हृदय महानुभाव आए। वे पूज्य श्री राधा बाबा के परम कृपा पात्र थे। उन्होंने श्री ठाकुर जी से एकांत में मिलने का समय मांगा। निकट ही वृक्षों की छाया में बैठकर श्री ठाकुर जी को अपनी मानसिक उलझन बताते हुए उन्होंने कहा कि अमुक व्यक्ति को देखते ही मुझे बहुत क्रोध आता है और मुझे उससे चिढ़ होती है। उन्होंने उस व्यक्ति के आचरण व स्वभाव में गड़बड़ियां संबंधी अनेक बातें कहीं, जिनके कारण उन्हें उद्वेग होता था। श्री ठाकुर जी ने उनकी सारी बातें सुनी और फिर बोले, आपने जो बातें अमुक व्यक्ति के बारे में बताई हैं वह सब मैं भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई उद्वेग नहीं होता, क्योंकि पूज्य श्री राधा बाबा ने इस व्यक्ति के विषय में कहा है कि कालांतर में इस व्यक्ति की परिणति अमुक भाव के ब्रज परिकर के रूप में होगी। सूर्य चंद्र मिथ्या हो सकते हैं, किंतु मेरी बात मिथ्या नहीं होगी। इस प्रकार का आश्वासन जिसे बाबा ने दिया है, उसके संबंध में अन्य कुछ विचार करने की बात रही ही नहीं। यह भविष्य में उस भाव समुद्र में निमज्जित होने वाला ही है। मैं तो उनको अभी से ही उस रूप में देख रहा हूँ। उसके वर्तमान स्वरूप को देखते ही मुझे पूज्य बाबा की याद आ जाती है। हो सकता है कि भविष्य में उसे गले लगाकर न मिल सकूं, क्यों न अभी ही उसे गले लगकर मिल लूं। मानो मैं ब्रज परिकर से ही गले मिल रहा हूं। उसके वर्तमान जीवन के क्रियाकलापों पर मेरा ध्यान ही नहीं जाता। आप साधक हैं,
इसलिए मैं यह बात आपसे कह रहा हूँ। यदि आपको पूज्य बाबा की वाणी पर कोई संदेह नहीं है तो फिर उद्वेग का कोई कारण नहीं होना चाहिए। श्री ठाकुर जी के इस स्पष्ट समाधान से वह सज्जन परम संतुष्ट हुए। उनके मन का मलिन भाव जाता रहा। वे बोले, श्री ठाकुर जी, आपने मेरे सिर का मनोबोझ उतार दिया। ऐसा कहकर वे खिलखिलाकर हंस पड़े। एक बार श्री ठाकुर जी श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी के समाधि स्थल समाजवाड़ी वृंदावन में दर्शन करने गए और एक परिक्रमा लगाकर उसके पिछले हिस्से में बने हुए प्राचीन कूप से सटी हुई दीवार पर बैठ गए। यहाँ से परिक्रमा पथ स्पष्ट दिखाई देता है। इन्होंने देखा कि सामने परिक्रमा मार्ग पर एक घुड़सवार अपने घोड़े को दौड़ा रहा है और उसे नचाने की ट्रेनिंग दे रहा है। वह अपने कार्य में इतना मग्न है कि आने जाने वालों की तरफ उसकी दृष्टि नहीं है। श्री ठाकुर जी काफ़ी देर उसकी क्रिया को देख रहे थे। श्री ठाकुर जी काफ़ी देर से उसकी क्रिया को देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने समीप बैठे हुए साधक से कहा कि घोड़े वाले को सोते समय भी घोड़ा दिखाई देता होगा और पशु भयग्रस्त होकर इस घुड़सवार का चिंतन करता होगा। दोनों एक दूसरे का चिंतन करते होंगे। यदि ऐसे में इन दोनों का शरीर छूट जाए तो अगले जन्म में चिंतन के प्रभाव से घोड़ा तो आदमी बन जाएगा और घुड़सवार निरंतर घोड़े का ध्यान करने के कारण घोड़ा बन जाएगा। जैसे कीट भृंग का चिंतन करते करते भृंग हो जाता है। इंदौर में श्री राधेश्याम गुप्ता के घर पर श्री ठाकुर जी ठहरे थे। घर के बाहर सारा परिवार श्री ठाकुर जी के साथ खड़ा था। सावन का महीना होने पर भी वर्षा का नाम नहीं था। पास में खड़े परिवार के बालकों में से किसी ने कहा, ठाकुर जी, आपके रहते हुए भी क्या वर्षा नहीं होगी? उसकी बात सुनकर ठाकुर जी ने भाव विभोर होकर सूरदास जी के पद की पंक्ति गानी शुरू कर दी। बरसो रे मेहा बरसो, पिया बिन जैसे मेरी अखियां बरसें। सभी को महान आश्चर्य हुआ कि एकाएक थोड़ी देर में बादल छा गए और खूब वर्षा हुई। एक बार गुजरात में किसी भक्त के यहाँ श्री महाराज जी ठहरे हुए थे। साथ में श्री ठाकुर जी भी थे। श्री ठाकुर जी का परिचय देते हुए महाराज जी ने कहा, ये ठाकुर है, इनके लिए भी भोजन की व्यवस्था करें। उन लोगों ने महाराज जी के लिए भोजन की व्यवस्था की और ठाकुर जी के लिए थोड़ी दूर पर एक पीढ़ा व पत्तल बिछा दी। महाराज जी को यह देखकर कुछ अटपटा सा लगा। उन्होंने पूछा कि ठाकुर जी के लिए इतनी दूर आसन क्यों लगाया? इस पर वे लोग बोले कि हमारे यहाँ ठाकुरों की अलग पंगत रहती है। यह सुनकर महाराज जी खूब हंसे और ठाकुर जी के बारे में ठीक ठीक परिचय देते हुए कहा कि ये ब्राह्मण हैं और बचपन में श्री कृष्ण बना करते थे। ब्रज में श्री कृष्ण को ठाकुर कहते हैं। जिसे सुनकर महाराज जी के पास ही उनके प्रसाद की व्यवस्था की गई। जय श्री राधे। अब आगे हम सुनेंगे श्री ठाकुर जी द्वारा बताए गए साधकों के लिए सदुपदेश। जय श्री राधे। कौन चतुर मन भावे
कौन चतुर मन भावे, कौन चतुर मन भावे। अलीवन कौन चतुर मन भावे। ओ कौन चतुर मन भावे, कौन चतुर मन भावे, कौन चतुर मन भावे। अलीवन कौन चतुर मन भावे। चपल कमल दल अंगुली मृदु मुख, चपल कमल मृदु अंगुली मृदु मुख। अम्बुज वेणु बजावे, अम्बुज वेणु बजावे। कौन चतुर मन भावे। अलीवन कौन चतुर मन भावे। मधुर अधर रस रंध्र पूर्ण भ्रू, मधुर अधर रस रंध्र पूर्ण भ्रू। बेली ललित मटकावे, भ्रू बेली ललित मटकावे। सघन पात खग मुग्ध मौन मृग, सघन सघन पात खग मुग्ध मौन मृग। विदिश यमुना पलटावे, विदिश यमुना पलटावे। कौन चतुर मन भावे। अलीवन कौन चतुर मन भावे। कौन चतुर मन भावे, कौन चतुर मन भावे। अलीवन कौन चतुर मन भावे। विटप पुष्प जड़ चिन्मय गिरि नव, विटप पुष्प जड़ चिन्मय गिरि नव। श्रोत रूप छीन पावे, श्रोत रूप छीन पावे। विपिन कीर्ति सौभाग्य मंद स्मित, विपिन कीर्ति सौभाग्य मंद स्मित। भंगी नैन पथ जावे, भंगी नैन पथ जावे। कौन चतुर मन भावे। अलीवन कौन चतुर मन भावे। अलीवन कौन चतुर मन। जय श्री राधे। पूज्य श्री